हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 कैस्केडिंग स्टाइल तो चलिए शीट। शुरू करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमारी एक तरीके से कोडिंग ही होती है, ठीक है। जैसे HTML होती है, हमारी दो तरीके की कोडिंग होती है, ठीक है। HTML होती है और CSS होती है। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML, उससे हम क्या करते हैं, एक कोई भी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और CSS की मदद से हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उसमें कलर करना, ठीक है, पिक्चर ऐड करना और बैकग्राउंड में कुछ भी ऐड करना। ये होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, इसको हम सीखेंगे इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। CSS is a style sheet that provide a set of style rule, ठीक है। जो हमारा CSS है वो क्या है, एक स्टाइल शीट है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है कुछ रूल्स, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग लेआउट ऑफ HTML, ताकि हम HTML के जो कोड है, जो हमने HTML का डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको हम और अच्छे से स्टाइल कर सकें, ठीक है। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है, हमारे लिखने का तरीका, या जो हमने लिखा हुआ है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग CSS आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है CSS टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब आप इस पूरे में देखोगे तो आपको ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज दिख रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं कि हमने क्या करा है, कलर ऑफ टेक्स्ट बाय CSS, हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। स्टाइल ऑफ फॉन्ट, स्टाइल ऑफ फॉन्ट का क्या मतलब है, आप देखो, आपका ये जो पूरा टेक्स्ट है ये एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने का तरीका कहते हैं। और ये हमारा जो हमारी हेडिंग है वो अलग तरीके से लिखा होता है, ठीक है। अगला है हमारा स्पेसिंग बिटवीन, कि हमें किसके बीच में कितना स्पेस देना है। अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ है, इसके बीच में कम स्पेस है, बट आप यही देखोगे कि अगर हेडिंग लिखी हुई है तो हमारे उसके बीच में कितना ज्यादा स्पेस है, ठीक है। हमें पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, किस तरीके का साइज देना है, लेआउट ऑफ कॉलम, कॉलम हम अगर हमें बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनाने हैं, बैकग्राउंड, अगर मुझे इस लिखे हुए के पीछे कोई इमेज चाहिए, या फिर देखो मुझे ये इमेज लगी हुई है तो हम इस इमेज को कैसे लगाएंगे पीछे, ठीक है। एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर इफेक्ट, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगा सकते हैं, एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर इफेक्ट, और ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट भी इसके अंदर लगा सकते हैं। स्टाइल शीट आर डिजाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है। जो हमारी स्टाइल शीट होती है वो क्या होती है, स्टाइल शीट हमारी डिजाइन होती है ताकि हम अलग अलग स्टाइल को प्रेजेंट कर सके सेपरेटली, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर। दिस मेक साइट मेंटेनेंस सच इजियर एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल, और ये क्या करती है, हमें ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, और हमें ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम इसे अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी CSS टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब होता है कि हम CSS को लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे। While using CSS tag in HTML document, you have to follow a defined structure for it, ठीक है। अगर आप CSS लिख रहे हो, HTML के डॉक्यूमेंट में अगर आप CSS को लगा रहे हो, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसको लिखने का, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS टैग इज ऑल्सो शोन हियर, ठीक है। हमें ये यहाँ पे दिखा रखा है ये पूरा बॉक्स में, ठीक है। पहला हम क्या लिखा हुआ है, H1। H1 क्या होता है हमारा, HTML का, HTML की हेडिंग होती है हमारी H1, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे लगा है ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है गलत, आपका जो ब्रैकेट है वो कुछ कर्ली ब्रैकेट आता है, ठीक है। आपको इसको कर्ली ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है और ये हमारा क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस जगह पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा। HTML कर्ली ब्रैकेट ओपन, कलर, इसको कहते हैं कॉलन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप, कॉलन। कलर क्या दे रखा है, कॉलन का मतलब होता है इक्वल, कोई भी चीज जो हमारी इक्वल होती है, ठीक है। कॉलन, तो हमें कलर क्या दे रखा है, हमारी जो HTML की हेडिंग है उसका कलर दिया है हमने ब्लू, ठीक है। और हमने क्या करा है, जो HTML की हेडिंग है, अब हमने क्या लगाया है, सेमी कॉलन, हमारे इस वाले सिंबल को कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि कॉमा लगा दिया हमने उस जगह पे कि ये चीज हमारी खत्म हो गई है, हमारी अगली लाइन जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमने लगाया है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज होता है कि हमने जो लिखा है वो कितना बड़ा होना चाहिए हेडिंग, या फिर वो कितनी छोटी होनी चाहिए हेडिंग, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगाया है, 20 पिक्सल। कोई भी चीज है अगर कंप्यूटर में या फिर आप कोडिंग में देखते हैं तो उसका साइज हम पिक्सल के थ्रू ही देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है।
ठीक है, लेट अस डिस्कस ईच पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन डिटेल। अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर्टी। इट डिफाइन हाउ डिफरेंट एलिमेंट लुक ऑन द वेब पेज। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है ये बताती है कि क्या चीज वेब पेज के ऊपर डिफरेंट तरीके से दिखाई दे सकती है। जैसे कि फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आपको आगे बताऊंगी कि लिखने का तरीका होता है। ठीक है, फिर है हमारा कलर, कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको किस कलर में लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, किसी चीज का बॉर्डर देना है आपको। ठीक है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी। ये सारे ही एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज के। प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे कि हमने ये लगाया है कलर, ठीक है, या फिर हमने ये लगाया है फॉन्ट साइज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। वैल्यू, दिस इज द वैल्यू और ऑप्शन चूज फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आप क्या क्या ऑप्शन लगाना चाहते हो, इसे हम वैल्यू कहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कलर दिया है, कलर की वैल्यू दे रखी है ब्लू। तो हमें क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है कि कलर ब्लू। हमारे पास वैल्यू के अंदर ऑप्शन भी होता है, हम जैसे ब्लू लगाए, ग्रीन लगाए, रेड लगाए, अलग अलग तरीके के कलर लगा सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होता है प्रॉपर्टी और वैल्यू को कंबाइन कर देंगे। अगर मैं इस कलर और वैल्यू, जो हमारा ब्लू है, कलर ब्लू को अगर प्लस कर लूंगी, दोनों साथ में बोलूंगी, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा डिक्लेरेशन। जैसे हमारा ये कलर और ये ग्रीन, तो ये दोनों को मिला के हमारा डिक्लेरेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है, इन इट इज द नेम ऑफ एचटीएमएल। क्या होता है, एचटीएमएल का नाम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है H1, तो H1 क्या है, ये हमारा एचटीएमएल का एक टैग है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर कहते हैं, कि किस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस पर हम सीएसएस की कोडिंग लगा रहे हैं। ठीक है, यू वांट टू अप्लाई द डिक्लेरेशन। ठीक है, जिसपे आप डिक्लेरेशन एचटीएमएल सीएसएस की लगाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमारा रूल बन जाता है। आगे का चैप्टर मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो कमेंट डाउन।